मेरे को लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा जो ट्रेंड हमारे सामने आ जाएंगे। मैंने देखा कि जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली में, दिल्ली कैंट, उसके टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल सिर्फ 47,000 है। तो आप देखिएगा कि 47,000 को काउंट करना वो कोई, मेरे को लगता नहीं कि आधे घंटे 1 घंटे से ऊपर का काम, मतलब मैक्सिमम 10 बजे तक स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो जाए। और 2 लाख से ऊपर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ 5-6 ही है। बिल्कुल। एनके सर, आपके हिसाब से वो कौन से 1-2 बड़े मुद्दे रहे जिनके इर्द गिर्द इस चुनाव को लड़ा गया दिल्ली में? देखिए, मुद्दा एक ही रहा है। वो गालिब का एक बड़ा अच्छा शेर है, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे का उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। तो अरविंद केजरीवाल पे जो एक इमेज थी वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे। तो एक गांधी की इमेज, एक आदमी जो कि एक छोटी सी गाड़ी में चला करता था। मैं अरविंद केजरीवाल के फ्लैट पे गया हूँ, एक बहुत ही मॉडेस्ट लिविंग थी उनकी जब वो थे। कोई चीफ मिनिस्टर कैसे वो दस्तखत किया होगा जिसमें कि करोड़ों रुपए का उसने बंगला बनवाया होगा, ये हर्ट किया लोगों को। जब ये सच है झूठ है ये एक अलग इशू है, लेकिन बीजेपी सक्सेसफुल रही जो उस अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व का कारण था। राइजन दैटर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अस्तित्व का कारण जो था वो था एक ऐसा नेता भारत में आया है जो कि करप्शन के खिलाफ एक जिहाद छेड़ रहा है। और उसकी जब ये इमेज आ जाए कि अरे साहब ये तो करोड़ों का मकान बनवा रहा है, ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो शीला दीक्षित के जमाने के 60 एयर कंडीशन को लेके काफी बड़ा हंगामा किए थे। तो जनता को ये बहुत हर्ट किया कि क्या ये यहाँ भी यही काफिर सनम निकला, ये भी वही निकला जो कि बाकी लोग थे। ये मुझे लगता है कि जनता को हर्ट किया है, जिसकी वजह से अचानक जो 15% मुतवातिर लगा 2015 से आप देखें 13 से, तो जो लोग वोट देते थे 56% आपको, वो लोकसभा में देते थे उतना ही परसेंट बीजेपी को। तो इसका मतलब वो हर्ट हुए, वो जो 15% थे जो कि कमिटेड नहीं थे जी, वो हर्ट हुए और उन्होंने शिफ्ट कर दिया ये वोट। ये बात तो बहुत साफ है। ठीक है, लेकिन संजीव सर, जो बात एनके सर कह रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल की जो एक छवि थी, वो जब छवि धूमिल हुई उसके इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा गया। आपको लगता है कुछ और भी है जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव रहा इस बार? नहीं, मेरे ख्याल से जो बात एनके और मनोज दोनों कह रहे हैं उनसे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की आंधी पे सवार या उस कैंपेन पे सवार होके आए थे केजरीवाल। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का उनसे मोह भंग हुआ, उनके साथी तो सबसे पहले ही समझ गए, छोड़ गए, पहले चंद महीनों में ही छोड़ गए थे उनके प्रमुख साथी। लेकिन जनता को केजरीवाल का इस बार बीजेपी ने काफ़ी एक तरह का पर्दाफाश किया या एक तरह से उनका नया चेहरा दिखाया, क्योंकि केजरीवाल एक इमेज के और एक आंदोलन की क्रिएशन थे। और वो जैसे जैसे इमेज डेंट हुई है और वो आंदोलन